Towns and cities. Urban centers or towns and cities developed during this time. अब एंशियन पीरियड के जनपद और महाजनपदों में ही अर्बन सेंटर और टाउन या सिटीज डेवलप होना शुरू हो गया। बड़े बड़े शहरों का निर्माण इसी समय में हो गया। ड्यू टू सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड पीपल वर फ्री टू परस्यू अदर ऑक्यूपेशन सच एज कारपेंट्री, पॉटरी एंड वीविंग। अब बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास खुद की खेती नहीं थी या फिर वो खेती नहीं करते थे, जैसे कि दूसरे ऑक्यूपेशन करने वाले लोग जो कि कारपेंट्री करते थे, पॉटरी करते थे, वीविंग करते थे या फिर दूसरा कुछ काम, पेंटिंग जैसा काम वो करते थे। तो उन लोगों को खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए टाइम नहीं होता था। बट सरप्लस सिस्टम के थ्रू उनके पास भी अनाज आता था, यानी जो कुछ चीज़ें वो बनाते थे उसे बेचकर वो अनाज पा लेते थे या फिर उन्हें अनाज ही मिलता था। तो इसी कारण उस समय बड़े बड़े जो सिटीज़ थे वो बनने लगे, क्योंकि सिटीज़ में ऐसे लोगों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोग अच्छी जगह पर जाकर रहने लगे जहाँ पर इनफ वाटर, लैंड है। तो ऐसी जगह बड़ी बनने लगी और उनका आकार बढ़ने लगा और इसी तरह से अर्बनाइजेशन की सिस्टम जो थी वो इसी समय में डेवलप हो गई। और इस समय जो कारपेंट्री, पॉटरी या फिर पेंटिंग या फिर वीविंग ऐसे जो ऑक्यूपेशंस थे वो क्राफ्ट्स में बदल गए और उसके थ्रू भी लोग बिजनेस करने लगे और इसी कारण बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स या टाउन का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। Then villages specialization in such occupations become specialized craft towns and cities. Towns and cities also developed around trade centers. अब इस अर्बनाइजेशन में जो अर्बन एरियाज़ के पास के जो छोटे छोटे खेड़े गाँव थे वो स्पेशल बन गए, क्योंकि ये क्राफ्ट्समैन जो थे मोस्टली खेड़े गाँव में, विलेज एरिया में ही रहते थे। बट वो कुछ भी बनाते थे तो वो शहरों में जाकर उन्हें बेचते थे, यानी कि व्यापार करने के लिए वो शहरों में चले जाते थे। तो इसी तरह से शहरों का विकास होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि जो ट्रेड सेंटर्स होते थे वो शहरों के आजू बाजू में ही होते थे। देयर इज रेफरेंस टू अर्बन सेंटर्स सच एज पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली एंड चंपा इन द जातक टेल्स। अब ऐसे अर्बन सिटीज़ या फिर टाउन्स के एग्जाम्पल जो कि जनपद और महाजनपद या एंशियन पीरियड के भारत के थे, तो उनमें से मेन जो सिटीज़ थे, जो अर्बन एरियाज थे वो थे पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, चंपा। ये सारे जातक कथा में इनका उद्बोध किया गया है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये बहुत बड़े फेमस सिटीज़ थे एंशियन पीरियड के भारत के, और यहाँ पर ये ट्रेडिंग सेंटर थे, ये ट्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते थे। नेक्स्ट इज द फैक्ट फाइल। पाटलिपुत्रा इज मॉडर्न डे पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार। अब पाटलिपुत्र नाम का जो एरिया, अर्बन एरिया था या फिर सिटी था, तो वो आज के दिन में पटना नाम से जाना जाता है और पटना जो है वो आज के बिहार स्टेट की कैपिटल सिटी है। In ancient times, it was an important city and was an important center for commerce, education, art and culture. But प्राचीन भारत में, एंशियन पीरियड में, ये जो शहर था पाटलिपुत्र नाम का, जो आज पटना नाम से जाना जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ही मेजर था। क्यों मेजर था? क्योंकि ये पाटलिपुत्र जो था वो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का सेंटर था, शिक्षण का भी सेंटर था और वहाँ पर बहुत सी कलाएं और कल्चर की भी बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुई थी, इसीलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी था। देन राजगृह इज नाउ राजगीर, अ सिटी इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। द सिटी ऑफ राजगीर was the first capital of the kingdom of Magadha, a state that would eventually evolve into the Mauryan Empire. अब राजगृह नाम का जो दूसरा एंशियन पीरियड का जो भारत का शहर था वो आज राजगीर नाम से जाना जाता है, और ये राजगीर नाम का जो शहर है आज नालंदा जिले में है, और ये नालंदा जिला जो है आज बिहार स्टेट में ये मौजूद है। आज भी ये ज़िला है और वहाँ पर ये राजगीर नाम की सिटी भी है। और ये राजगीर जो है वो उस समय
एशियन पीरियड में मगध महाजनपद की कैपिटल सिटी थी। धीरे धीरे जैसे ही मगध साम्राज्य खत्म हो गया और मौर्यन साम्राज्य की या मौर्यन महाजनपद की एस्टेब्लिशमेंट हो गई, तो उस समय भी ये राजगृह बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी माना गया या उनके एम्पायर में ये भी इंक्लूड हो गया।